और अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले की, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने यह कह दिया कि देश को ईमानदार और निष्ठावान नेता की जरूरत है। तो ठाणे जिले के सावरकर नगर में जय हिंद एनजीओ की तरफ से शहीदों के परिवार वालों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान जैसे कई शहीदों के परिवार वालों के साथ फिल्म एक्टर मुकेश खन्ना और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। जहां पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बम बरसाने की घटना को सही ठहराते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि देश में कुर्सी के लिए नेताओं को लड़ते देखा, देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को 2 गज जमीन भी नहीं मिलती। नेताओं पर मुकेश खन्ना ने अपना गुस्सा जताया। शहीद के परिवार के लोगों से उन्होंने कहा कि देश के लिए उनके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है और ज़रूरत पड़ी तो हम भी देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से शहीद के परिवार वालों को उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। शिवसेना नेता और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलवामा हमला के बाद देश बदला लेने के लिए तैयार था और वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। हमारी सीमा पर कोई अगर उल्टी आंख से देख रहा है तो उसकी आंख को निकाल दो, अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसे धक्के मार के निकालो। ये हमारा देश है जो सबसे बड़ा देश है और मैं इन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, आप हमारे वर्तमान हो, कल के भविष्य हो। ये सिर्फ मोबाइल लेकर आप ये चिट चैट, आई लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, मैं कुछ बोलूं तो एक बार जोर से बोलो, भारत माता की। ये शक्तिमान के दोस्तों की आवाज नहीं है, पुत्र जोर से बोलिए, भारत माता की। इतना जोर से बोलिए कि हमारे देश के सैनिकों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भगाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी ये आवाज ही काफी है उनको दूर भगा दे। हमारे देश के जवानों ने जो कर्तव्य और जो अपना अधिकार, अपना हक, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि हमारे देश की अगर स्वतंत्रता हुई थी तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। नहीं पुत्र, बहुत सारे खड़ग और बहुत सारे ढाल उठे थे। ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। आज हमारे देश में ये साबित हो रहा है। मुझे अशफाकुल्ला खान कहते हैं, मैं शहीद वतन अशफाकुल्ला खान और जिले काकोरी कांड में 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी। आप जो कह रहे हैं हकीकत है, सरकारों ने काफ़ी नज़रअंदाज किया है, जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। आज जय हिंद अभियान की तरफ से गोपाल जी ने जो प्रोग्राम किया है, जो आगे बढ़ाया है, क्योंकि अभी तक उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिला है। हम लोग सब देशवासी हिंदुस्तान के साथ हैं और कहीं ज़रूरत पड़ी उस टाइम शहीद अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी थी और हमें कि देश के ऊपर कोई बात पड़ती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं देश के खातिर। वो जिन्होंने इतनी निर्दयता की है, जिन्होंने इतना कुछ जुल्म किया है, इतने पैसे उठाकर गए हैं, वो क्या सिर्फ इसलिए बैठ जाएंगे कि गांधी जी जो है वो सत्याग्रह कर रहे हैं या नमक आंदोलन कर रहे हैं? माफ़ करना, इसके पीछे इन लोगों का हाथ था जिनसे सुभाष चंद्र बोस से सेना तैयार की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी टीम तैयार की थी, काकोरी। उन्होंने जितना लगाया था तब जाकर सरकार को लगा कि एक तरह से सेना के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। इजराइल ने एक बार कहा था कि मैं आपके पंजाब का और आपके कश्मीर का प्रॉब्लम 7 दिन में सॉल्व कर सकता हूँ। हमने इजराइल की हेल्प ली, बेस्ट कमांडोज इन द वर्ल्ड। हेल्प इसीलिए नहीं ली कि मुस्लिम कंट्री नाराज़ हो जाएगी कि आप इजराइल से मदद क्यों ले लें। देश पहले आता है, कोई मुस्लिम, कोई धर्म, कोई संप्रदाय पहले नहीं आता। तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि आपके पास ही बड़े बड़े एनएसजी बैठे हुए हैं, आप जाइए पहले। पूरा देश चाह रहा है कि कभी ये मरे, कभी 10 मरे, कभी। तो इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़।